अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। महंगाई की बढ़ती मार के बीच घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा हो गया है और नई शरह 7 मार्च से नाफिज होगी। तफसीलात के मुताबिक घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा हो गया। जरा ने बताया कि 14.2 किलोग्राम घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया गया है। ताज़ा तरीन तरमीम के साथ दिल्ली में 14.2 किलोग्राम घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 875 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है। नई शरह 7 मार्च से नाफिज हो गई है। जरा ने बताया कि कीमतों में इजाफा मुल्क भर में सप्लाई किए जाने वाले घरेलू LPG सिलेंडरों पर लागू होगा। बावर्ची खाने से मुतालिक गैस की कीमतों में इजाफे से घरेलू बजट मुतासिर होने की तवक्का है, क्योंकि एक LPG हिंदुस्तान भर में लाखों खानदानों के लिए खाना पकाने का बुनियादी ईंधन है। दूसरे शहरों में नजरसानी शुदा नरखों के बारे में मजीद तफसीलात का इंतजार है। हाईकोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने जिला सांबा के एक वेल्डर को करीब 55 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म दिया है, जिसके दोनों हाथ बिजली की शदीद झटके से जाया हो गए थे। यह हादसा उस वक्त पेश आया था जब उसने बिजली के एक लाइनमैन की मदद के दौरान हाई टेंशन तार में फंसे परिंदे को छुड़ाने की कोशिश की थी। जस्टिस MA चौधरी ने सांबा के गांव द्रोवी के रिहायशी श्यामलाल की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हुकाम को हादसे का जिम्मेदार करार दिया। सुबह जम्मू के जिला डोडा के बदरवा इलाके में वाक़िया डिस्ट्रिक्ट जेल में हुकाम ने एक कैदी के लिए आई पार्सल से 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। हुकाम के मुताबिक ये मोबाइल फोन उस वक्त जब्त किए गए जब जेल में कैदियों के लिए आने वाले पार्सलों की मामूल के मुताबिक तलाशी ली जा रही थी। तलाशी के दौरान पार्सल के अंदर अच्छी तरह पैक किए गए 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। एक सरकारी एहलकार ने बताया कि जेल में आने वाले हर पार्सल को कैदियों तक पहुँचाने से पहले अच्छी तरह चेक किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये पार्सल कश्मीर वादी से शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के एक कैदी के लिए भेजा गया था, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत जेल में बंद है। ईद उल फित्र के मौके पर भी जिस्मानी तौर पर नाखिज अफराद को माहाना वजीफा फराहम नहीं किया गया, जिसके बायस वो कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं और महकमा सोशल वेलफेयर के दफातर का चक्कर काटने पर मजबूर हो रहे हैं। इसी दौरान ईद के इस मुकद्दस मौके पर भी जिस्मानी तौर नाखिज अफराद, बेवाओं और यतीमों को फराहम की जाने वाली इमदाद से महरूम रखने पर जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के सदर अब्दुल रशीद भट्ट ने इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ईद के इस मौके पर इमदाद फराहम न करने की वजह से जिस्मानी तौर नाखिज अफराद, बेवाओं और यतीम जबरदस्त मुश्किलात के शिकार हो गए हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में जिस्मानी तौर नाखिज अफराद महकमा सोशल वेलफेयर के दफातरों का तवाफ करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ अजला में कायम महकमा के दफातरों में तैनात मुलाजमीन कवानीन और ज़वाबित की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जिस्मानी तौर नाखिज अफराद को नजरअंदाज करके मंजूर नजर अफराद के हक में वजीफा फराहम करते हैं, जिसके नतीजे में जिस्मानी तौर नाखिज अफराद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। भट्ट ने कहा कि अगरचे महकमा ने उन्होंने मौजूदा सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील भी की है। अपनी 10 साला बेटी को कत्ल करने के इल्जाम में 9 साल बाद जम्मू का शहरी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जब उसने मुबैना तौर पर उसकी बेटी के सर पर छड़ी से मारा, इस शुबा में कि वो उसकी हयातियाती औलाद नहीं है। अफसर ने बताया कि लड़की बाद में इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। पुलिस के मुताबिक जुर्म के इर्तिकाब के बाद मुलजिम जम्मू से फरार हो गया और कई साल तक मफरूर रहा। बाद में वो दिल्ली में राजवीर के झूठे नाम से रहने लगा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से दिहाइयों पुराने केस में मुलजिम का सुराग लगाने की दरख्वास्त के बाद अमल में आई। हुकाम ने बताया कि बहाई माइंस के संजी कॉलोनी इलाके में उसके कयाम से मुतालिक मालूमात पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर नीलेन प्रभात ने पुलवामा और अवंतीपोरा में मजमूई सिक्योरिटी के मंजरनामे इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशनों का जायजा लेने के लिए एक जामा जायजा मीटिंग की सदारत की। उनके साथ स्पेशल DG कोऑर्डिनेशन SJM गिलानी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन VK बर्देवारी, DIG जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मथुबी थे। जायजा इजलास जिला पुलिस ऑफिस अवंतीपोरा और पुलवामा में मुनक्किद हुए और इसमें SSP अवंतीपोरा, SSP पुलवामा के
अलावा दीगर अफसरान भी शामिल रहे। मीटिंग के दौरान पुलिस सरबराह ने मौजूदा सिटी ऑपरेशनों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपोरा में मंशियात के इस्तेमाल और दीगर मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले इकदाम का भी जायजा लिया। डीजीपी ने मुल्क दुश्मन अनासिर, मंशियात और जुराइम के खिलाफ मुहिम को मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। यूपीएससी इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले तौसीफ अहमद गनाई का कहना है कि यूपीएससी क्रैक करना हमेशा से उनका ख्वाब रहा है। तौसीफ ने इस कामयाबी को हासिल करने के लिए अपनी मेहनत और लगन के बारे में तफसीली बातचीत की। तौसीफ ने कहा कि उन्हें यूपीएससी में कामयाबी पर बेहद खुशी भी है और वो फख्र भी महसूस कर रहे हैं। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये इम्तिहान पास करना उनका देरीना ख्वाब रहा है, जिसके लिए उन्होंने सब्र और मजबूत अज़म के साथ मुसलसल मेहनत की, जिसके बाद ही उनका ये ख्वाब हकीकत में बदल गया और ये उनके और पूरे खानदान के लिए बेहद खुशी और इत्मीनान का बाइस है। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य शनिचर की सुबह अपने हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी पैदा होने के बाद बाल बाल बच गए। लखनऊ के लॉ मेडिकल कॉलेज हेलीपैड से उड़ान भरने के चंद ही मिनट बाद हेलीकॉप्टर धुएं से भर गया। पायलट ने फौरी तौर पर इमोसी एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। केशव प्रसाद मौर्य इस हेलीकॉप्टर से कौशाम्बी जा रहे थे और खबर लिखे जाने तक वो लखनऊ के इमोसी हवाई अड्डे पर रुके हुए थे। बताया जाता है कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। जम्मू के पुंछ जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक सरहदी गांव में जिंदा मोटर गोले को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहिफाजत नाकारा बना दिया। हुकाम ने बताया कि ये एक मकामी शहरी ने सावजिया सेक्टर के बराजी गांव के एक वीरान इलाके में मोटर गोला पड़ा हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने फौजी यूनिट और मकामी पुलिस चौकी को अलर्ट किया। हुकाम ने बताया कि इतला मिलने के साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया, जिसके बाद उन्होंने मोटर शेल को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल करके उसको नाकारा बनाया। गैर कानूनी कानकनी की सरगर्मियों को रोकने की अपनी मुसलसल कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर पुलिस ने जियोलॉजी और कानकनी महकमा के अहदेदारों के साथ मिलकर बारामूला, गांदरबल और शोपियान में 9 गाड़ियां और 2 जेसीबी जब्त किए। बारामूला में द्रगमनारा से 2 ट्रैक्टर गैर मजाज मैतनियात निकालने में मुलव्वस पाए गए। टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों गाड़ियों को मौके पर ही कब्जे में ले लिया। पकड़े गए ट्रैक्टरों के ड्राइवरों की शिनाख्त फैसल अहमद वल्द शफी खान साकिना बंदरगाह और महराजुद्दीन मीर वल्द गुलाम मोहम्मद मीर साकिना वासन खोई के नाम से हुई है। इसके मुताबिक गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और MMDR एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी दौरान गांदरबल में पुलिस ने PS गुन के दायरा इख्तियार में मैतनियात की गैर कानूनी निकालने और नकलो हमल में मुलव्वस 2 टिप्परों को जब्त किया। ये गाड़ियां लाजमी इजाजत के बगैर नाला सिंध से गैर कानूनी तौर पर निकाला गया मवाद ले जा रही थी। इसके अलावा शोपियान में मामूल की गश्त के दौरान पुलिस चौकी तड़खोगम की एक पुलिस पार्टी ने लाजमी इजाजत के बगैर गैर कानूनी कानकनी की सरगर्मियों में मसरूफ JCB और 2 डिम्पर को रोका। इस सिलसिले में FIR नंबर 23/2026 कानून की मुतल्लिका दफात के तहत थाना जैनापुरा में दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नहतुर थाना इलाके के तहत गांव फुलुसंडा हीरा में बेटी और दामाद के दरमियान झगड़े में एक खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वो अपनी बेटी और दामाद के दरमियान जारी तनाज़ा को हल करने गई थी। बातचीत के दौरान मुश्तइल दामाद ने उसे गोली मार दी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई। उसके बाद मुलजिम फरार हो गया। इस वाक़े से गाँव में कोहराम मच गया है। मशरक़ी वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान ईरान में फंसे भारतीय तलबा के वालिदैन ने हुकूमत हिंद से अपने बच्चों को फौरी और महफूज तरीके से वतन वापस लाने का मुतालबा किया है। इतलात के मुताबिक ईरान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 1200 भारतीय तलबा मौजूद हैं, जिनमें बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल तलबा की है। खित्ते में जारी फौजी कशीदगी और हमलों की खबरों के बाद तलबा और उनके अहल खाना में शदीद तशवीश पाई जा रही है। तलबा के वालिदैन का कहना है कि ईरान के बाज़ इलाकों को रेड जोन करार दिया गया है और वहां सिक्योरिटी सूरत हाल मुसलसल खराब हो रही है। कई वालिदैन ने शिकायत की है कि उनका अपने बच्चों से राब्ता भी मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से खौफ और बेचैनी में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने भी मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो फौरी तौर पर सिफारती सतह पर इक़दाम करे और तलबा को महफूज तरीके से भारत मुंतकिल किया जाए। पेश है इस सिलसिले में रोशन कश्मीर के नुमाइंदे शाह सबरीन की ये रिपोर्ट। कोई बात कर नहीं पाते हैं, हमारे व्हाट्सएप वगैरह वो चलते नहीं है। कभी कभार वहाँ से वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, ISD कॉल्स करते हैं। वो इस टाइम पे कह रहे हैं कि
हालात तो ख़राब है, ये सभी को पता है, इसमें कुछ कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो बैडली हिट एरिया तेहरान था, वहाँ से कुछ बच्चों को इवैक्यूएट किया है चुकुम, हाँ रुकुम उनको रखा गया है। लेकिन बाकी जो है जैसे उर्मिया है, अर्मीनिया में जो बच्चे हैं, किरमान में है, शिराज है, वो तबरेज़ में है, वो अपने ही जगह है। तो ये था कि कुछ ये मैसेज आई थी कि वो अपनी टिकट कर सकते हैं और आज आ सकते हैं, लेकिन वो इम्पॉसिबल है इस टाइम पे और रिस्की भी है, क्योंकि उनको एक बॉर्डर नहीं बहुत सारे बॉर्डर क्रॉस करने हैं, तो वो कैसे वो कर सकते हैं। तो अब हमने आज का जो था इम्पोर्टेंट जो है आज कि आज हम तो फ्रॉम 28 हम जा रहे हैं, सीएम से भी मिले, उनका भी बहुत अच्छा एश्योरेंस रहा, हमें बहुत कामली उन्होंने हमारी बात सुनी। उनका ये था सबका कि देवर सिंह कि अगर एडवाइजरी आई थी तो आपने बच्चों को क्यों नहीं निकाला। लेकिन हमने बार बार यही बात कही है कि एडवाइजरी जो आई थी वो आई थी तो बच्चों को पहुंची थी, तो वो बच्चे जो उस टाइम पे निकल आ सकते थे वो आ गए। हमारे बच्चे हैं कुछ जो वहीं पर स्टक है, क्योंकि उनके जो 2 एग्जाम्स होते हैं, एक तो ओलंपिया वो बच्चे वहीं हैं और दूसरा जो क्लिनिकल में है, हॉस्पिटल में है, वो बेचारे नहीं निकल पाए। तो वो हमने उनको क्लियर किया कि एडवाइजरी के आते भी हमने क्यों नहीं बच्चों को निकाला। लेकिन हमने बच्चों की टिकट ऑलरेडी करके रखी है। हमारे बच्चों का एग्जाम खत्म हो रहा था 5th को, 6th को वो आ रहे थे, आधे 13 को आ रहे थे। दूसरी बात यह है कि एयरलाइन जो है वो 2 बार उठती है, महान एयरवेज, जिसमें ओनली 160 पैसेंजर्स आ सकते हैं। तो 160 पैसेंजर्स आप पहुंचिए, कितने सारे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट 5000 बच्चे थे, तो उनका टाइम कब आता, तो वो बात भी थी। तो वो उनको थोड़ा सा था कि आपने क्यों नहीं लाया, वो हमने क्लियर किया। उन्होंने भी बात सुनी और पेशेंटली सुनी, और उन्होंने हमारी बात आगे भी एलजी साहब तक भी पहुंचाई है, आगे गवर्नमेंट तक भी पहुंचाई है। आज हम ड्यूकॉम साहब के पास गए थे, हम बहुत ही खुश हैं आज, क्योंकि उन्होंने हमारी बात बहुत पेशेंटली सुनी, हमारे नंबर्स लिए, हमें इन्फॉर्म करने का भी बोला, जो भी उनका अपडेट रहेगा वो हमें बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अप टू 12 शायद ये सब इम्पॉसिबल है।